कृष्ण त्वमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू बी अमिट्स ऑल ऑफ यू ऑल। आप सभी के साथ आज वापस इस मॉर्निंग प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत आनंद आ रहा है। हम पिछले एक हफ्ते वृंदावन में थे और वृंदावन के कई रमणीय स्थानों में हमने भ्रमण किया। और मैं कुछ ऐसे बहुत ही सुंदर स्थानों के बारे में आपको बताना चाहूँगा जिसके बारे में शायद ही आपको पता है और शायद ही आप वहाँ पे कभी गए हो। अ, तो ये जो स्थान है ये बहुत गोपनीय है। तो इसके पीछे जो तत्व और मर्म है उसको समझने की कोशिश करेंगे और हम मानसिक रूप में वृंदावन का भ्रमण करेंगे। वृंदावन में नंदगांव जो भगवान कृष्ण का अ, जो बाल अवस्था में लीलाएं की है और पौगंड अवस्था में जो लीलाएं की है वो उसका स्थान है। और नंदगांव के इर्द गिर्द बहुत सारे प्राचीन और बहुत सारे प्रामाणिक स्थान है जो कई बार भक्त जाते ही नहीं है, जिनके बारे में उनको पता भी नहीं है। एक जगह है जिसका नाम है कोकिलवन। कोकिलवन जो है वो स्थान है जहाँ पे दो बहुत ही सुंदर कहानियां होती है। तो उन दोनों कहानियों के बारे में हम सुनेंगे। जब भगवान कृष्ण बहुत ही छोटे थे, उनका जस्ट जन्म ही हुआ था, तो जब नंद भवन में बहुत सारे प्रामाणिक देवतागण और बहुत सारे प्रामाणिक साधु आते थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। उस दौरान वहां पे शनि देव आए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। ये सारे देवताएं आ रहे हैं, इंद्र चंद्र वगैरह बहुत सारे देवताएं आ रहे हैं, तो शनि देव को लगा मुझे भी कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। तो जब वहां पे शनिदेव आए तो यशोदा माई ने उनको कहा आप मेरे लाला को नहीं देख सकते हो। तो शनिदेव सोचने लगे मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ, बाकी सब देवतागण आ रहे हैं उनको देखने के लिए, तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ। आप सभी को मालूम है शनि जिसको देखते हैं उसका वाट लगता है कि नहीं। तो शनि का जो दर्शन है, शनि जो जिसको भी देखते हैं उसके जीवन का साढ़े साथी शुरू हो जाता है, सारे सारे समस्याएं शुरू हो जाती है। तो यशोदा माई को लगा कि ऐसे व्यक्ति को मेरे लाला को देखने के लिए कैसे अनुमति दे सकती है। उनको भगा दिया यशोदा माई ने। तो शनिदेव को बहुत बुरा लगा कि मैं भगवान का दर्शन कर ही नहीं पा रहा हूँ, बाकी सारे देवतागण अपना अपना कार्य कर रहे हैं और भगवान का दर्शन करने के लिए उनको मौका मिल रहा है। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ लेकिन मुझे भगाया जा रहा है। तो वो एक वन में चले गए और वहां पे बहुत रोने लगे। वहां पे भगवान कृष्ण जो है उनको एक बहुत ही अद्भुत दर्शन देते हैं। बताया जाता है कृष्ण वहां पे कोकिला के रूप में आते हैं, एक कुकू पक्षी के रूप में आते हैं। और वहां पे उस पक्षी के रूप में इस शनिदेव को दर्शन देते हैं। और क्योंकि वहां पे भगवान कृष्ण का दर्शन शनि को हुआ, वहां पे एक बहुत प्रामाणिक शनिदेव का मंदिर है। और उस जंगल को, उस वन को कोकिल वन कहा जाता है क्योंकि कृष्ण ने एक कोकिल का रूप धारण किया वहां पे। वो जगह जो है नंदगांव में है। और नंदगांव से काफी नजदीक एक जगह है जिसका नाम है यावत। यावत जो है राधा रानी का स्थान है, जहाँ पे राधा रानी का ससुराल है, उस जगह का नाम है यावत। सो जहाँ पे राधा रानी की का जो महल है, उसका जो टेरेस है, वहां से राधा रानी जो है नंदगांव देखती थी। अभी भी आप उस
जगह के टेरेस में जाओगे, मैं कुछ ही दिन पहले वहाँ के टेरेस पे गया था, जहाँ पे राधा रानी का बहुत सुंदर कमरा है। तो उनके कमरे से के बाहर एक बड़ा बालकनी जैसा है, टेरेस जैसा है, और वहां से राधा रानी जब देखेगी वो सीधा उसको नंदगांव दिखता है। तो वृंदावन में अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े इमारत नहीं आए हैं जो ब्लॉक करते हैं व्यू को। सीधा यावत से नंदगांव सीधा दिखता है, और वहां से नंदगांव से कृष्ण जो राधा रानी को बुलाते हैं, वो कोकिला के रूप में बुलाते हैं। तो अगर आपको वृंदावन में कोकिल पक्षी का जो गीत है सुनाई दे रहा है, तो समझो वो हो सकता है कृष्ण ही है, जो कोकिल पक्षी के रूप में हमको बुला रहे हैं। तो भगवान जो है हमें कोई भी रूप में बुला सकते हैं, वो कोई भी रूप लेके हम हमें दर्शन दे सकते हैं। तो कभी कभी हम लोग जो है बहुत ही आ, आ, क्या बोलते हो, हम सोचते हैं कि यही रूप में भगवान मुझे दर्शन देना चाहिए। तो हमको लगता है कि भगवान जो है हमें खुशियों के रूप में दर्शन देना चाहिए। क्या पता भगवान जो है हमें दुख के रूप में भी दर्शन दे दे। तो जैसे भी भगवान हमें दर्शन दे, उस दर्शन को हमें स्वीकार करना चाहिए, और उस दर्शन में हमें भगवान का सानिध्य और कृपा प्राप्त करनी चाहिए। वहां पे एक और बहुत सुंदर जगह है जिसका नाम है साकेत वन। तो साकेत वन जो है वो स्थान है जहाँ पे राधा रानी एक बार वहां पे भ्रमण कर रही थी, और उसी समय कृष्ण उधर से गुजर रहे थे। तो वहां पे साकेत वन में माया देवी, जो कृष्ण की योग माया शक्ति है, वो वहां पे थी। और उन्होंने देखा, ये शुरुआत की दिन है जब कृष्ण और राधा रानी जो है बहुत ही छोटे थे, वो बड़े हो ही रहे थे। तो उस समय की बात है। यहाँ पे बताया जाता है कि अभी तक राधा और कृष्ण मिले भी नहीं एक बार भी। तो साकेत वन में कृष्ण उधर से गुजर रहे थे और राधा रानी वहां पे अपना कुछ काम कर रही थी। तो योग माया ने देखा कि राधा रानी भी इधर ही है और कृष्ण इधर से गुजर रहे हैं। तो योग माया ने कृष्ण को ऐसे ऐसे बुलाया, और इस बुलाने का हम संस्कृत में या हिंदी में बोलते हैं सांकेत। तो योग माया ने ऐसे ऐसे कृष्ण को बुलाया, तो कृष्ण ने देखा अरे मुझे कोई बुला रहा है, तो वहां पे चले गए। और जब वहां पे गए, योग माया ने कृष्ण को राधा रानी से मिलाया, और वहां पे पहली बार राधा और कृष्ण का मिलन होता है। तो उसका नाम है साकेत वन। और क्योंकि ऐसा योग माया ने साकेत करके बुलाया, तो उस जगह का नाम ही हो गया साकेत, साकेत वन। और बताया जाता है कि वहां पे योग माया ने सिर्फ कृष्ण और राधा को नहीं मिलाया, वहां पे उनकी कुंडली का भी मैचिंग हुआ। वहां पे बहुत बड़ा जगह है, पत्थर है। उस पत्थर के ऊपर योग माया ने कृष्ण और राधा रानी की कुंडली को ड्रॉ किया, और उस पत्थर के ऊपर दोनों कुंडली को मैच किया, और सारे के सारे गुण मैच हुए। तो योग माया ने कृष्ण और राधा को इस तरीके से पहली बार मिलाया। तो ऐसे ऐसे बहुत ही सुंदर और अद्भुत जगह है वृंदावन में, जो शायद ही लोगों को पता होता है, और शायद ही लोगों को वो लोग वहां पे जा भी पाते हैं। एक और जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है नंदगांव के पास, जिसका नाम है उद्धव ख्यारी। तो ये जो जगह है वो स्थान है जहाँ पे भ्रमर गीत हुआ था। बताया जाता है कि जब कृष्ण वृंदावन से चले गए मथुरा, और द्वारका इवेंचुअली चले गए, तो एक समय ऐसा आया कि जब भगवान गोपियों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, और इतना उनके बारे में चिंतन कर रहे थे। तो उद्धव जो है भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप गोपियों के बारे में चिंता मत करो, उनको उनको ज्ञान की आवश्यकता है, मैं थोड़ा ज्ञान देके आ जाऊंगा उनको। उस ज्ञान से उनको पता चल जाएगा कि भगवान जो है हमारे हृदय में ही है, और मैं उनको अच्छे से ज्ञान दूंगा। और उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बृहस्पति के शिष्य है। तो बृहस्पति के शिष्य होने के नाते तो वो बहुत ही ज्ञानवान थे, बहुत ज्यादा ज्ञान था उनमें। तो वो कृष्ण ने कहा ठीक है आप जाओ वृंदावन और सारे गोपियों को आश्वासन दे के आओ। तो उद्धव गए वृंदावन, और वहां पे इस स्थान में आए जहां पे राधा रानी और सारे गोपियां वहां पे थी। और
उद्धव जो है राधा रानी और गोपियों को ज्ञान देने की सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपके अंदर परमात्मा है, भगवान आपके अंदर ही है। अब आंख बंद करके देखो तो आपके अंदर आपको भगवान दिखेंगे। तो ऐसा बहुत सारा तत्व का ज्ञान दे रहे थे। जब राधा रानी और गोपियों ने देखा कि उद्धव कुछ ज्ञान दे रहे हैं उनको, उन्होंने बताया, अरे आपको हमारा प्रॉब्लम मालूम ही नहीं है। उन्होंने कहा हमारा प्रॉब्लम कंप्लीटली अलग है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे हृदय के अंदर कृष्ण इतने घुल मिल गए हैं, जब भी हम कुछ भी करने की कोशिश करें, कृष्ण जो है हमें अंदर से बहुत तंग करते हैं। हम यहाँ पे योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, योगी बन के बैठे हैं सारे गोपी। हम साधारणतः योगी क्या करते हैं, योगी जो है भगवान को अपने हृदय में धारण करने की कोशिश करते हैं, उसको हम समाधि बोलते हैं। तो यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। तो सारे गोपियां कोशिश कर रही थी योग सिद्धि योग पद्धति से कैसे भगवान को हृदय से बाहर निकाले। वो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा है भगवान, हमको निकालना है। उद्धव को पूछ रहे थे आपके पास कोई तरीका है क्या अंदर से बाहर निकालने का। कृष्ण इतने अंदर चले गए, हम कुछ भी काम करने के लिए जा रहे हैं, हम फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो हमको ये भगवान को बाहर निकालना है, तो हमें वो तरीका बताइए जिससे भगवान को बाहर निकाला जा सके। उद्धव का सर चकरा गया। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है प्रॉब्लम। साधारणतः लोगों का प्रॉब्लम है कि भगवान को हमारे हृदय के अंदर कैसे लेके आए। तो उद्धव को ये ज्ञान था, अभी उसको ये ज्ञान बिल्कुल नहीं था कि कैसे अंदर से भगवान को बाहर निकाले। तो वहां पे इतने भ्रमित हो गए और उन्होंने वहां पे राधा रानी को देखा। राधा रानी जो है एक भ्रमर बम्बल बी के साथ बातचीत कर रही है, और बम्बल बी जो है काला है। और क्योंकि बम्बल बी काला है, भ्रमर काला है, तो भ्रमर को राधा रानी जो है कृष्ण मान के उसके साथ बातचीत कर रही है। और वो जो बम्बल बी है, वो जो भ्रमर है, वो ऐसे ही बुज बुज करके आवाज कर रहा है। और राधा रानी जो है उसके साथ एक पूरा डिस्कशन चल रहा है राधा और भ्रमर के बीच में। और उस डिस्कशन को भागवतम में भ्रमर गीत कहा जाता है। जब उद्धव ने देखा यहाँ पे कुछ अलग ही प्रकार का भक्ति है, तो उद्धव समझ गए कि मैं इनको कुछ सिखा नहीं सकता हूँ, मुझे इनसे सीखना चाहिए। तो उद्धव जो है वहां पे 6 महीने रहे, और 6 महीने गोपियों से उन्होंने सीखा कि भक्ति कैसे करना चाहिए। तो उस जगह का नाम है उद्धव ख्यारी। और इतना 6 महीने वहां पे बिताने के बाद, राधा रानी के साथ बातचीत करके, गोपियों के साथ बातचीत करने के बाद, उनको पता चला कि मैं इनके जैसा भक्ति कर ही नहीं सकता हूँ। तो उस समय उन्होंने निश्चय किया, मुझे इनके चरणों का धूल चाहिए। इनके चरणों की धूल से शायद मैं अगले जन्म में ऐसा भक्ति कर पाऊंगा। तो उसके बाद जो है उद्धव वहां से गोवर्धन जाते हैं, और वहां पे एक गुलमलता के रूप में, एक घास के तिनके के रूप में वहां पे रहते हैं, ताकि गोपियां वहां पे चले और उनके ऊपर उनका चरण पड़े, और उन गोपियों की चरण धूलि से उनका उनका उद्धार हो, और वो सही में भक्ति का ज्ञान क्या है और भक्ति का सही समझ क्या है समझ सके। तो इस तरीके से उद्धव जो है अपना जीवन वृंदावन में एक गुलमलता के रूप में बिताते हैं। वृंदावन जो है एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही आ, बहुत ही सुंदर स्थान है। बाह्य रूप से हम देखेंगे तो हमको समझ में नहीं आता है कि क्या है वृंदावन, लेकिन हम अंदरूनी रूप से और खासकर आ, ये आचार्यों के जो कमेंट्री है उससे हम देखेंगे तो हमें वृंदावन के बारे में बहुत कुछ और बहुत अद्भुत तरीके से हमें ज्ञान मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब वृंदावन का हर जो डिटेल है वो इतना सुंदर है, और इतने सारे डिटेल्स है। मतलब आप, मैं 25 साल से वृंदावन के बारे में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं जितनी बार पढ़ता हूँ और सुनता हूँ मुझे लगता है, अरे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। ये सब 3-4 स्थान मैंने जो आपको बताया, मैं 25 साल में कितनी बार वृंदावन गया हूँ, लेकिन इन स्थानों में पहली बार मैं पहुंचा। मुझे मालूम भी नहीं था ऐसा कोई स्थान है वृंदावन में। तो इस तरीके से हम जीवन भर भी मनन करें, जीवन भर भी स्मरण करें, जीवन भर भी श्रवण करें,
तो हमारा जीवन कम पड़ जाएगा भगवान के बारे में सुनते और भगवान के बारे में समझते हुए। और भगवान की जो अद्भुत लीलाएँ हैं उनको गहराई से समझने की प्रयास करनी चाहिए, ताकि हम धीरे-धीरे आगे हम अपनी भक्ति में और ख़ासकर भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, उसको बढ़ा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम आप सभी के लिए वृंदावन में बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे थे और अभी आप सभी की भक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे और आप सभी के लिए हमने बहुत सारे स्थानों में स्पेशल प्रार्थनाएँ अर्पण की ताकि आप लोगों को अपने जपा में और अपने साधना में तीव्रता हो और अधिक से अधिक जो है प्रगति हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।